एक वक्त आएगा जब वही लोग, वही आवाजें जो आज शक का जहर घोल रही हैं, कल आपकी साबित कदमी की मिसालें देंगी। अच्छा, तो आज हम कुछ गहरे मामलात पर गौर करें। ये ख्यालात, ये एहसासात जो हैं, ये मुख्तलिफ ज़राए से लिए गए हैं। मतलब एक ख़ास तहरीर है, कुछ नफ्सियाती मुशाहिदे और वो दानिश जो सदियों से चली आ रही है। जी। और इन सब का मरकज एक ही सवाल है कि भाई हमारी असल जंग, सबसे बड़ी जंग, वो लड़ी कहाँ जाती है। एक ख्याल जो बार बार सामने आता है वो ये कि अगर तुम हमेशा खुद पर शक करते रहो तो वो जीत जाएंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये हकीकत है। बिल्कुल। कि सबसे खतरनाक हथियार वो कोई गोली या तलवार नहीं, बल्कि वो शक का बीज है जो इंसान के अपने दिल में बो दिया जाता है। सही कहा। ये एक गैर मुरी जंजीर की तरह है। जी हाँ, जो रूह को जकड़ लेती है। यकीनन। और ये जो शक है ना, जैसा कि हमारे जराए भी बताते हैं, ये सिर्फ अंदर से नहीं आता। अक्सर तो ये बाहर से एक सरगोशी बनकर आता है। अच्छा। कोई कह देता है, अरे भाई ये तुमसे नहीं हो पाएगा, और ये आवाज सिर्फ कानों तक नहीं रहती, वो सीधा अंदर उतरती है, यकीन की जड़ों को यूं समझे खोखला कर देती है। यानी ये एक हरबा है, एक तरह का नफ्सियाती दाव। बिल्कुल बिल्कुल। एक जरिए में तो उसे शैतान की हिकमत अमली से भी तशबीह दी गई है। वो देखें, बराह रास्त गुनाह की तरफ शायद ना बुलाए, पहले मायूसी फैलाता है। मायूसी? हाँ, वो कहता है तुम्हारी कोशिश तो बेकार है, या तुम तो पहले ही हार चुके हो। इसका असल मकसद आपका यकीन तोड़ना है। और जिस लम्हे इंसान का खुद पे यकीन टूटता है, जब वो अपनी ही काबिलियत पे सवाल करने लगता है जी, तो वहीं से दूसरों की या शायद जिंदगी की मनफी ताकतों की जीत शुरू हो जाती है। एक तहरीर में ये बात बहुत वाज़ेह लिखी है कि शायद दुनिया चाहती ही यही है कि इंसान शक में रहे, ताकि वो कमजोर रहे। हाँ, ताकि वो अपनी असल ताकत को, अपनी अंदर की रोशनी को पहचान ही ना सके। जब तक हम खुद पर शक करते हैं, हम काबू में रहते हैं, कमजोर रहते हैं। ये खुद पर यकीन ना होना, यही तो असल शिकस्त है। लेकिन इसी अंधेरे में रोशनी का रास्ता भी तो है ना? बिल्कुल है। एक बुनियादी उसूल जो तकरीबन सभी जराए में मिलता है, वो है सोच की तब्दीली की ताकत। जैसे ही आप अपने अंदर यकीन का दिया जलाते हैं ना, कायनात भी जैसे आपके लिए बदलना शुरू हो जाती है। ये बात गहरी है। कुरान पाक का वो फरमान याद आता है, यानी मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा राज है ये। अगर आपका गुमान, आपकी सोच यकीन वाली है, उम्मीद है, कामयाबी की है, तो अल्लाह की मदद भी उसी तरफ मुतवज्जा होती है। और अगर गुमान शक का है, खौफ का, तो फिर अनजाने में हम खुद को उसी नाकामी की तरफ धकेल रहे होते हैं। और जिंदगी के मैदान में अगर देखें तो असल फातेह वो तो नहीं जो कभी गिरता ही नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फातेह तो वो है जो हर बार गिरने के बाद वो मिट्टी झाड़कर पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ दोबारा उठता है। जी हाँ। ये बात बार बार सामने आई है कि लोग तो उंगलियां उठाएंगे, आपका माजी उछालेंगे, कमजोर साबित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मगर आपका जवाब क्या होना चाहिए? वो सिर्फ आपकी खामोश मुसलसल कोशिश, आपकी मेहनत, आपका सब्र। बिल्कुल। और याद रखने की बात यह है कि एक वक्त आएगा जब वही लोग, वही आवाजें जो आज शक का जहर घोल रही हैं, कल आपकी साबित कदमी की मिसालें देंगी, इंशाल्लाह। लेकिन उस मुस्तकबिल के लिए ना, आज इसी लम्हे एक फैसला करना होगा, एक इंतखाब। शक और यकीन के दरमियान। जी, शक का अंधेरा या यकीन की रोशनी, आप क्या चुनते हैं? अपने रब पर यकीन, अपनी नीयत की पाकीज़गी पर यकीन, और अपनी कोशिश की सच्चाई पर यकीन। यही वो लम्हा है जहां तकदीर बदलती है। क्योंकि अगर तुम हमेशा खुद पर शक करते रहो तो वो जीत जाएंगे, मगर अगर सिर्फ एक लम्हे के लिए भी तुम यकीन कर लो जी, तो कायनात की हर ताकत तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी।